फोकस किस पर किया, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट क्या था, पैंट पीस। पैंट पीस को दिखा दिखा के उन्होंने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया। तो सबसे बड़ी जान क्या थी, प्रोडक्ट था। लोगों को रॉयल्टी बाद में समझ में आई, टेक्निकल बाद में समझ में आया, चीज पहले समझ में आई। और ये आप सब अच्छे से जानते हैं। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, अगर आप किसी दुकान पर आइसक्रीम खाने गए, आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, आप क्या बोलोगे, एक और दे दो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो, आप किसी दुकान पर गए, आपने कोई सामान परचेज किया, आपको अच्छा लगा, आप क्या बोलोगे, वापस दे दो। सिमिलर थॉट यहाँ पर काम करता है हम सब लोगों का। अगर हम सब लोग मिलकर प्रोडक्ट को फोकस करें, प्रोडक्ट के ऊपर काम करें और प्रोडक्ट लोगों तक घर तक पहुंचा दें, चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, अगर हम सब मिलकर इसके ऊपर अच्छे से प्रयास करें, तो आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसको आप न्याय नहीं कर सकते और हम न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी किया। मेरे को आज भी पता है कि मेरी पूरी कॉलोनी के अंदर जब लोग मेरे से प्रोडक्ट लेके जाते हैं कि यार रवि जी बिस्किट बहुत अच्छे थे, नमकीन बहुत अच्छी थी, वापस से दो, मजा आ रहा है, ऑटोमेटिक वो चीजें उनके दिमाग में समझ में आ गई। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल को थोड़ा सा कम करके आरसीएम के प्रोडक्ट को फोकस करें, तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। पहला काम। दूसरा काम, आप सब लोगों को अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के पीछे बढ़ना है, ना धोके कि सर हमें प्रोडक्ट की जानकारी दो, हमें प्रोडक्ट कैसे लोगों तक पहुंचाना है उसकी नॉलेज दो, हम किस तरीके से टीम में काम कर सकते हैं उसके बारे में बताइए, लगातार हम अपने बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। मीटिंग और सेमिनार अपने स्तर पे, अपने लेवल पे हमें करवानी पड़ेगी, अपने घर पे, जिससे कि हमारी टीम बहुत बड़ी हो। मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से सीखना सीखिए, जितना ज्यादा हो सकता है मीटिंग और सेमिनार करना सीखिए। इससे आपका बिजनेस बहुत बड़ा रूप लेगा, आपका बिजनेस एक नए मुकाम पे आगे खड़ा होगा, लेकिन तब होगा जब आप सभी लोग मिलके, हम सभी लोग मिलके इस पर फोकस करेंगे, अदरवाइज ये बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, सेलिंग का एक ही मोड है और वो है प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना। फर्क ही नहीं पड़ता प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं, 5 है, 10 है, नहीं, जितने भी हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हमारे पास 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन आप जिस प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसकी नॉलेज इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि आप किसी के सामने रखें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब किसी इंसान को प्रोडक्ट देता हूं, चाहे वो बिस्किट हो चाहे नमकीन हो, सबसे पहला मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है, मेरा आई बोलता है, मेरा क्यू बोलता है, मेरा मतलब मेरी तरीका बोलता है। जब प्रोडक्ट लेकर जाता है उसका प्रोडक्ट बोलता है। तो प्रोडक्ट्स को हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर ये हम सब लोगों ने फोकस कर लिया, तो दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा आरसीएम के अंदर जो आप सपने देखते हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी, हमें आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट को फोकस करना है, 100% प्रोडक्ट की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना है। आपके पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप कितनी नॉलेज ले पाते हैं, लोगों तक फोकस कर पाते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना है। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, लेकिन जितनी क्वांटिटी आपके पास है, जितना आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, जितने रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। और रिजल्ट पे अगर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज ऐसे ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फुट क्रीम कमाल का प्रोडक्ट है, एक नंबर प्रोडक्ट है। फुट क्रीम के बारे में हम लोग बहुत जानते, कम जानते हैं, लेकिन मैंने जिस जिसको दिया, लोग मेरे पास चलकर आए। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हमारे पास है, की सोल के प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कमाल के प्रोडक्ट हैं, रिजल्ट ऐसे अनबिलीवेबल, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके सामने मात खा रही है। लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा तरीका क्या है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, 2 काम करने हैं। पहला काम, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना, और दूसरा, अपने नीचे ए और बी दोनों टीम के 2 लोगों पे अगर हर आदमी प्रॉपर तरीके से फोकस कर ले और प्रोडक्ट की जानकारी दे दे, बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो सबको करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल आदमी से नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ भी आएगी, हम आगे भी बढ़ पाएंगे और हम लोगों तक पहुंच भी पाएंगे। इसलिए मैं सबसे यही कहता हूं फ्रेंड्स, आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल और प्लान को दिखाना थोड़ा सा कम करें और प्रोडक्ट्स का फोकस ज्यादा करें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, समझा देता हूं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर देता हूं। रॉयल्टी और टेक्निकल को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कम करें, प्रोडक्ट्स को ज्यादा करें। जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप अपने पूरे परिवार, रिश्तेदार, फैमिली, अड़ोस पड़ोस में पहुंचाओगे, ऑटोमेटिक सब आएगा, और आएगा, 100% आएगा। मुझे आज भी याद है, सन 2000 में मेरे फादर ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, उन्होंने कभी भी रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं पहुंचाया, आरसीएम का प्रोडक्ट पहुंचाया, और जिसका रिजल्ट आज आपके सामने। और मैं भी यही काम करता हूं, हमेशा एट ए टाइम 1 लाख रुपए का सामान मेरे घर पे रहता है, कारण पता नहीं कोई क्या क्या मांग ले। तो हमें क्या करना है, हमें इस बिजनेस के अंदर अगर बड़ा बनना है, तो सब लोगों को जितने प्रोडक्ट्स हैं अपने घर में रखना जरूरी है। नोट करना मेरी बात,
प्रोडक्ट्स आपके पास अगर अवेलेबल हैं, आप बहुत बड़ा कर जाओगे, लेकिन प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप बड़ा नहीं कर सकते। कारण जो दिखता है वो बिकता है, जो सामने है वो रिजल्ट देता है। प्रोडक्ट्स का बिस्किट खोल के खिलाओगे, समझ में आएगा, नमकीन खोल के खिलाओगे, समझ में आएगा, बिस्किट खोल के खिलाओगे, समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ रॉयल्टी और टेक्निकल बताओगे, आसानी से समझ में नहीं आएगा। लोगों को आरसीएम से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आरसीएम से। दिक्कत क्या आ रही है? प्रेजेंटेशन। हम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट का कर नहीं पा रहे, और ये प्रॉब्लम सबका है। अगर हम तरीके से प्रोडक्ट को, कौन सा प्रोडक्ट, हमारे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, तेल हो गया, एक से एक प्रोडक्ट यूनिक है हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसको रखने का तरीका हमारे पास यूनिक नहीं है, और वो लगातार हमें सीखना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा, अपनी टीम को बताना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 2 प्रोडक्ट हो, 5 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस प्रोडक्ट पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप काम में ले रहे हो या टीम को सिखा रहे हो, उसका तरीका ढंग से होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन कमाल का होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होना चाहिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएंगे। देखिए दोस्तों, पब्लिक जब चलाकर मांगती है, रिजल्ट आ रहे हैं, हम चलाकर देते हैं, रिजल्ट नहीं आते। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम चलाकर बार बार दे रहे हैं, नहीं। आप जब तक कॉन्फिडेंस के साथ उनको नहीं पहुंचाओगे, रिजल्ट नहीं आने वाले। आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, इस पर आप ढंग से फोकस करें, प्रोडक्ट्स को जितना ज्यादा हो सकता है लोगों तक पहुंचाएं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 10 साल से यही काम किया। आज मेरी पूरी कॉलोनी के अंदर आरसीएम के प्रोडक्ट मांगने के लिए मेरे पास चलाकर लोग आते हैं। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं आप लोगों से। मेरे को आज भी पता है कि मेरे घर के अंदर ये कंडीशन है कि 10 नमकीन के पैकेट दे दीजिए, 20 मेरे को फुट क्रीम दे दीजिए, हमें तेल दे दीजिए, चलाकर आते हैं। जब इंसान चलाकर आ रहा है, वो क्यों चलाकर आ रहा है? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन और आपका प्रोडक्ट का जो आपने उसके सामने रखा वो कमाल का था। और जैसे जैसे प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचाते चले जाओगे, आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। और यही चीज हमें अपनी टीम को सिखानी है। ये हुई पर्सनल लेवल की बात। पर्सनल लेवल के ऊपर हम जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। हमने सेलिंग करी, अब आती है टीम की बात। अगर हर आदमी अपनी टीम में अपने ही लोगों को ये सिखा दे कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना है, मैं लिटरली बता रहा हूं, रिजल्ट जो कमाल के आने वाले आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, तेल तिलों से ही निकलता है, और हमारे तिल कौन से हैं? हमारा सामान, हमारा प्रोडक्ट, और जो हमारी जान है। इसको अगर हमने ढंग से लोगों तक पहुंचा दिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल को नहीं तोड़ सकती। दिमाग में बिठा लो, आप एक अच्छे से बिल्कुल सेट कर लो। इसलिए मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, सिंपल सा थॉट है, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाओ, सामान लोगों तक पहुंचाओ। काम भले 5 पर करो पर ढंग से करो, 10 पर करो पर ढंग से करो, तरीके से करो। या तो करो मत, और कर लिया तो तरीके से करो। अगर ये हर इंसान, हर आदमी अपनी टीम को सिखा दे और खुद सीख जाए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आ जाएगा। आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, बहुत बड़े तरीके से आपका बिजनेस निकल के चला जाएगा। और यही काम मैं नहीं कर रहा, बहुत से लोग कर रहे हैं दोस्तों। आज सेलिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग सेलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग बिजनेस अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आती है? हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहां पर होता है? रॉयल्टी और टेक्निकल के ऊपर। रॉयल्टी आ जाए, टेक्निकल पर आ जाए, हम कैसे पहुंच जाए? नेवर। और ये कुछ समय के लिए होता है। और जिस दिन आपने एक आम इंसान को प्रोडक्ट की क्वालिटी बता दी, उसकी क्वालिटी को सिखा दिया, 100% आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाइए, उसकी जानकारी दीजिए, जानकारी लीजिए, और अपनी टीम के अंदर हर आदमी अपनी ए और बी के 2 लोगों पर कॉन्सेंट्रेट करे। हम बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा हो सकता है आरसीएम। हमारी ताकत हमारे हाथ में ही है, हमारी सोच हमारे हाथ के अंदर ही है। हम चाहे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तरीका एक ही है, और वो है हमारा सामान, जो प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंच जाए, हमारे प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक चली जाए। उनको खिला के बताइए, उनको समझा के बताइए, 100% बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। हम बहुत आगे निकल जाएंगे। कोई तरीका नहीं है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, और वो है सामान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। और जैसा कि अभी संजीव गोयनका सर ने कहा था, पीवी पीवी भी जनरेट होगा, जिंदगी बदलेगी, भगवान भी बन जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन वो तभी होगा जब हमारे प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रॉपर होंगे। 5,000 कर रहे हो, 6,000 की प्लानिंग करो। मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पर आपको। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? हमने डायमंड क्लब कर लिया। हम क्या सोचते हैं, यार डायमंड क्लब हो गया, अब आगे करने की जरूरत नहीं है। उसको बदलिए, उस थॉट को बदलिए। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 5,000 करने लगा बिजनेस वॉल्यूम, सॉरी पीवी हो गया अब तो। उसको मैंने 6,000 किया, 7,000 किया, 8,000 किया, 10,000 किया।
आपकी कैपेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन वो तब बढ़ेगी जब आप उसे कॉन्सेंट्रेट करोगे। अगर आप 5,000 पीवी का सामान लेके लोगों तक पहुंचा सकते हो तो उसको 6,000 करो अगले महीने, उसके बाद 7,000 करो, 8,000 करो, 10,000 करो, 15,000 करो, 20,000 करो। मंथ, हर महीने के अंदर अगर आप लोगों ने अपने पीवी को 1,000 के अंदर ग्रोथ देना स्टार्ट सीख गए तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये होगा, हो सकता है, लेकिन सिर्फ हमें समझना पड़ेगा। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मैंने शुरुआत करी 1,500 पीवी से, उसके बाद हम आए 5,000 पीवी पे, अब हम कर रहे हैं 6,000 पीवी, हम कर रहे हैं 10,000 पीवी, हम कर रहे हैं 20,000 पीवी। कारण कर रहे हैं, कारण पता लग गया, प्रोडक्ट जाते हैं, सेल होते हैं, हमें क्वालिटी है, हमारे अंदर वो ताकत है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। और ये सबसे बड़ी बात बोली संजीव गोयनका जी ने, आप घुमाकर वापस से उसको आरसीएम पर लेकर आओ। ये बहुत बड़ी बात है। जिंदगी के अंदर एक बात नोट कर लेना, दुनिया के अंदर कोई भी आदमी किसी और की पब्लिसिटी नहीं करता। आप लोगों ने कभी सुना है कि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की पिक्चर की तारीफ कर रहे हैं या पब्लिसिटी कर रहे हैं, या मोदी जी राहुल की तारीफ कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं? नहीं, सब अपनी पब्लिसिटी करते हैं। और आपके पास वो ताकत है कि आपको अपनी खुद की पब्लिसिटी करनी है प्रोडक्ट के रूप में। मेरा भी ये प्रॉब्लम है, मैं सबको घुमा के वापस से आरसीएम पे लेके आता हूँ। हमारा प्रोडक्ट ये है भैया, घर में आ रहे हो, चाय हमारी ये, हमारी अगरबत्ती ये, हमारा प्रोडक्ट ये। आरसीएम के प्रोडक्ट सामने रखते हैं, डिस्प्ले के ऊपर रखते हैं, लेकर जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेट दिमाग कहीं और लगाना ही नहीं है, याद रखना। और दोस्तों प्रैक्टिकली बता देता हूं, अगर इस पर हमने सबने मिलकर फोकस किया, बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा होगा।